ये रिंग पिघलाकर अपनी बीवी के लिए मस्त हार बनवाऊंगा। फोकट की रिंग के लिए चीयर्स। चीयर्स। अरे हाँ? माला पहन के दारू पी रहा, पाप चढ़ेगा तेरे को। अरे मैंने शिवलिंग को छूकर कसम खाई थी कि शादियां करवाऊंगा। कसम पूरी हो गई, माला उतार दी। मतलब अपनी गर्दन में माला पहन के मेरी गर्दन हलाल कर दी। अरे मेरे भाई गचा गच। अच्छा चाट मत, ये 2 तोले के लिए तुझे माफ किया जा। रात तो गयो। देख पुष्पा अगर भिखारन भी होती तो मैं कर लेता शादी। कितनी भली लड़की है यार, सोने का दिल है उसका। मुझे 99 कैरेट की अंगूठी दे दी और खुद खटिया उठाकर चली गई। वाह, बालाजी से प्रार्थना करता हूँ अगले जन्म में वही मिले। अरे वाह, नाम लिया और बंदी हाजिर। बड़ी लंबी उम्र है इसकी। हाँ रे। अरे आज की फोटो में तेरी भी न्यूज़ छपी है। ये खबर नहीं है बे, मेरी कबर है। अबे मैं अब कल्याणी को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये फोटो देखकर वो मुझे चीर डालेगी। अरे क्यों, इतनी अच्छी फोटो तो आई है। फोटो इतनी पसंद है तो तू क्यों नहीं बैठ गया मंडप में? ए फोन कॉलिंग पिकअप। हेलो बेटा, तूने घर बार वाली लड़की को छोड़कर बियर बार वाली पुष्पा से शादी क्यों कर ली भला? अरे मामा जी, वो सोने की अंगूठी मिल रही थी ना। ओ, आपको कैसे पता उसका नाम पुष्पा है? सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा शहर जानता है उसे। हर स्टेज पर नाचती है वो। बार डांसर है क्या? और तो और उसकी माँ, उसकी नानी, दादी, परदादी सब मशहूर नचनिया थी। बड़े बड़े नवाबों के यहाँ जाके नाचा है। सिर्फ इंडिया में ही ठुमके नहीं लगाए हैं, अमेरिका में भी मुजरा किया है। चुप शकुनी, ओवर रिएक्ट मत कर। ये नकली शादी है। मेरी बात सुन ले, ये खुफिया शादी मेरे ससुराल में मत बताना। तेरे ससुर ने मुझे फोन करके गुड न्यूज दी है। उस कुसट को कैसे पता? टीवी पे ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। क्या कहा? ब्रेकिंग न्यूज? मतलब बार बार मेरा ही फुटेज चल रहा है। उठा ले ससुरे को, उठा ले। डिंचक, मेरे को दहेज में 10 एकड़ गन्ने के खेत मिल रहे थे। अब तो गन्ना भी छिन गया, गन्ने वाली भी छिन गई। ये घबरे, कल्याणी को कोपचे में ले जाकर समझा दे, वो समझल रहे। वो समझ जाएगी ना। चल छोड़ दे मुझे वहाँ। अरे गचागच, मैं आज चाइनीज का बागड़ा डालने की सोच रहा था। अचार नहीं डाला, पब्लिक ही नहीं है यार, नुकसान हो जाता है यार। धक्का काय को लगा रहा है? पेट्रोल महंगा है इसलिए भरा नहीं पाया। गचागच, धक्का मार। अबे मेरी लाइफ की लग गई है तो इसको धक्का लगाने को बोल रहा है? मोटे की दुआ लगेगी। लगाओ, अच्छे से लगाओ। धक्का ला रहे। बेवड़े, अबे क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा हूँ। तेरे जैसे लोग नसबंदी करा के बोलते हैं बच्चा पैदा नहीं हो रहा। लगता है दारू के बजाय पेट्रोल निकाल के पी गया। चल धक्का मार। हाँ, आजा आजा। अच्छे से दे। तू क्या तोड़ रहा है बे? कार को धक्का दे रहा हूँ भाई। देखो ना कैसे पसीना पसीना हो गया। तू गाड़ी को नहीं धकेल रहा भाई, तू हवा को धक्का मार रहा है। गाड़ी को धक्का दे, हाथ लगा गाड़ी को। बड़े भाई, तुम पुष्पा के मरा दो ना। ऊपर वाले देख रहा है बेवड़े को खुद का होश नहीं, लेकिन मेरे को बराबर पहचान रहा है ये। मैं पुष्पा का पति हूँ या मिनिस्टर हूँ? तू बहुत बड़ी हस्ती हो चुका है। धक्का लगा। लगाओ, लगाओ। भाई क्या रे डुबेले, कभी पुष्पा को कष्ट मत देना। बे चल सुन ले, मैंने उसे कष्ट दिया तो तू 2 कश और मारेगा। अभी नशा मुक्ति केंद्र भेज दे। मुझे मारकर तुम जेल चले गए तो पुष्पा अकेली हो जाएगी। ये पुष्पा का नाजायज भाई है क्या? ये किधर फंसा दिया तूने यार? सुन ले, ये टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। या तो इसे भेज दे या मैं चला जाता हूँ। पोजीशन बदल। धक्का लगा। अरे दासू भाई, डिक्की में बैठकर भी कोई धक्का मार रहा है क्या? अरे कुछ नहीं, वो गैस सिलेंडर जुदा होगा। धक्का लगाओ भाई। ये बेवड़ा सिलेंडर से बात क्यों कर रहा है? खोल के देखते हैं, चल। अरे मत खोलो, ब्लास्ट हो जाएगा। ये तो ब्रूस ली है क्या? गाड़ी से उतर के गाड़ी को धक्का क्यों नहीं दिया तूने? अबे छोड़, हाथ टूट जाएगा। पुष्पा को विधवा कर रही है, बचाओ उसको। पुष्पा के पति को छोड़। ए, धोया काय को? क्या बोला? ए, सुना मत। लड़की पूजा की मुहूर्त होती है, लेकिन एक निहत्थे अपना पुरुष पर इस तरह से अत्याचार मत कर। तेरे बाल में डंडरफ पड़ जाए। अरे, तोड़ जाएगा मेरी।
मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ करो। तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी है। क्या खाती है तू? ढिंचक बाबू, उसने तुम्हारा हाथ टेढ़ा कर दिया। तेरी बेटी उस पर वजन डालकर बैठ गई और तोड़ दिया। तो ढाबे पे क्यों आया? हॉस्पिटल जाने का ना। हम पहले शरीफों की तरह हॉस्पिटल गए, डॉक्टर नहीं भेजा है। वो बोला जो तोड़ी वही जोड़ेगी। वैसे आपकी बेटी को आपने कौन सा दूध पिलाया? कौन आया? टुडे लुकिंग नाइस इन साड़ी। मम्मी कौन है ये लोग? गणपति का चंदा मांगने आए हैं। होली बन रही है, सब भूल गए क्या? रात को जब किडनैप करके ले जा रहे थे तुझे, वो ले जा रहे थे, हमने तो बचाया तुमको। हम किडनैपर नहीं है। ओह सॉरी, रात को मैंने आंखों में लेंस नहीं लगाया था। तुम लड़कियों का सही है, मारा पीटा सॉरी बोल दिया। छी, लड़की से सॉरी बुलवाता है। पीछे आ जरा। इसने तुम्हें डांटी दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शाम को फ्री हो। इसने नारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सॉरी। क्या हुआ? अभी भी दर्द हो रहा है? वीरू जरा सरसों का तेल लेके आ। चले जरा। चलो भाई लोग, हम लोग भी तेल मालिश वाला ढूंढ लेते हैं। धोखेबाज। दैया जिंगा लाला उड़ी बाबा। अब बस। बहुत अच्छा मसाज था। अरे प्लीज सुनो ना कल्याणी, मेरी बात मानो। वो शादी असली नहीं थी, दोस्त की मदद के लिए शादी का ड्रामा किया। मुझ पे यकीन नहीं। आज शादी करके आए हो, कल अय्याशी करके आओगे, और कहीं मजाक मजाक में बच्चा पैदा हो गया तो कौन पालेगा उसे? सिर्फ छूने से बच्चे पैदा होते हैं क्या? नहीं होगा। मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है। उसके होने वाले पति ने नकली शादी की थी और ठीक 9 महीने बाद असली बच्चे घूमने लगे थे। इसीलिए पहले जाओ तुम तलाक लेकर आओ, वरना मैं दूध वाले के साथ भाग जाऊंगी। दूध वाले के साथ भाग के मेरी बेइज्जती कराओगी? क्यों, दूध वाले के पास दिल नहीं होता? अगर दूध वाला तैयार नहीं हुआ तो सब्जी वाले के साथ भाग जाऊंगी। अरे रुको कल्याणी, कल्याणी, लगता है ये भागने का बहाना ही ढूंढ रही थी, मगर मैं भी चिपकूं, तलाक लेकर ही आऊंगा। अनुष्का को देखकर विराट की गिल्ली उड़ी, गुलबदन को देखकर मेरी कैची चली। पंचों की राय क्या है? क्या बोला? वो गुलबदन उसके साथ कैसे जमेगी? जैसे दूध से दही जमती है। चनिया चोली मुझे एमएलए बना देगा, गुलबदन मेरी। इन दोनों हाथों ने बहुत से ब्लाउज में हुक टाके हैं। मगर मेरी तो जिप फंसा दी। शादी के कार्ड बांटने के लिए आया था मैं यहाँ, मेरे हाथ में तलाक के पेपर थमा दिए और अपने स्वयंवर की तैयारी कर रहा है तू। तेरे हाथ में पेपर कैसा? मैं मंदिर गया था कल्याणी को सब कुछ समझाने के लिए। वो बोली पहले डिवोर्स लेकर आओ, उसके बाद ही मेरी शादी की तुतारी बजेगी। मैंने पेपर साइन नहीं कराए तो वो दूध वाले के साथ भाग जाएगी या सब्जी वाले के साथ। किसी भी तरह चनिया चोली से बात करना, पुष्पा से पेपर साइन करवा दे, मैं जिंदगी भर तेरे ब्लाउज सिलूंगा। ठीक है, एमएलए मेरी जेब में है, तू पुष्पा को लेकर आ जा। थैंक्स यार। तू क्या बकवास कर रहा है? पुष्पा को मैंने शादी से पहले और बाद में देखा ही नहीं है। आज वो मुश्किल काम छे, कॉल करी ना। मेरे पास उसका नंबर कहाँ है यार? कैसा पति है तेरे पास, तेरी बीवी का नंबर ही नहीं है? सास की तरह ताना दे रहा है। वही बीवी नहीं है मेरी, समझा? हट जाएगा। उस दिन मुझे अच्छे कपड़े पहना के बलि का बकरा बना दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दोस्ती की, इंची टेप से गला घोट दूंगा। अब उसका नंबर कहाँ से मिलेगा यार? मुझे तो अपना खुद का नंबर याद नहीं। 8790241948। मेरी बीवी का नंबर तेरे को कैसे याद है? मैं पूछता हूँ, मेरी बीवी का नंबर कैसे याद है? वो डेटिंग ऐप पे बहुत फेमस है, तू फोन कर। अरे यार, पहले लगता था सिर्फ शरीफ लोगों के पास उसका नंबर है, आज इसका अच्छा सिलने वाले के पास से उसका नंबर निकला है। नंबर दोबारा बता यार। 879 879 02 02 41 41 94 948। 8। आपने जिस कस्टमर को कॉल किया है वो किसी दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, आप कतार में है। कस्टमर के साथ बिजी है ये उसी का नंबर है। समझ जाएगी। हे देवी माँ, मुझे सिंगर नहीं पुलिस बना। हे आंदोलन। हे कोरस दे। गुलबदन एक दूसरे को चुमा दिए, सुई में धागे की तरह तेरा मेरा टाका भिड़े। ए वीरू, जरा इनको ऑर्डर ले। जलेबी गाठिया फाफड़ा भी दे दे मुझे। यहाँ चुम्मा नहीं चाय मिलता है। मीठे नमकीन में क्या है? इडली गरम है। करेला आइसक्रीम? 1 घंटा लगेगा। इतनी देर लगेगी? खांडवी? वो शाम को बनता है। वो मेरी खानदानी डिश है, मैं वेट करूँ छू। शाम तक रुकना है तो कुछ पीने के लिए तो मंगा लो भाई। ये बता, इस ढाबे में गर्मा गर्म क्या है? दीदी गरम है। चल बे, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, एक कप गर्मा गर्म दीदी मिलेगी? दीदी तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। तेरी तो। क्या हुआ बेटा? ये लोग सिर्फ यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं।
देख बेटा, तू पुलिस बनने के लिए ट्राई कर रही है। अगर केस बन गया ना तो तू तो पुलिस नहीं बनेगी, लेकिन पुलिस तुझे ढूंढेगी। इन लोगों के लिए तेरी माँ काफी है। बाजार ले आ। यार आंटी को देखकर खाना हजम नहीं होगा, ऑर्डर कैंसिल। क्या हो रहा है यहाँ? ये ढाबा है, धर्मलाल की धर्मशाला नहीं। 1 मिनट, फोन फर्स्ट। सही टाइमिंग है। हेलो डिचैक, पुष्पा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। बरेली में ठुमके लगाए कल रात को उसने। ओह, पोस्टिंग हो गई। फोन में से पाँव छूने की जरूरत नहीं। अबे पोस्टिंग की क्या बात कर रहा है? पोस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। पता है मेरी वजह से हुई है। तू हवलदार बनता अच्छा लगता, इसलिए आईपीएस बनाया। अबे आईपीएस क्या बनाएगा? तेरे से ब्लाउज ठीक से बनता है क्या? पुलिस स्टेशन से घर दूर है, तू फिक्र मत कर। मैं मुंबई में तेरा ट्रांसफर करवा देता हूँ। वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर ही घर होता है। अबे मैं स्कूटर की चाबी पकड़ा रहा हूँ, तू बाइक लेके जा रहा है। जय जिनेंद्र। लगता है एक्सपायरी डेट की दारू इसे चढ़ गई है। आईपीएस का फोन था। हम दोनों कहाँ थे? अब कहीं नहीं, यही तो थे हम दोनों। 2 मिनट मेरे साथ एकांत में चलो ना, कुछ देना माय है। प्लेजर। आओ, किसी को अंदर मत आने देना, प्राइवेट है। जल्दी आओ। कुछ दिखा रही थी। हाँ, सुन बेटा, मेरी बेटी गुलबदन के बदन पर खाकी वर्दी चढ़ाने के लिए ये 10 लाख रुपए एमएलए चनियाचोली को दे देना। हे घोर अनर्थ है। आप गुलबदन की कीमत लगा रही हैं? हाँ, आजकल रिश्वत के बिना कुछ नहीं होता। इन पैसों से उसकी नौकरी लग जाएगी। 2 साल से कोशिश कर रही है पर कुछ नहीं हुआ। तब मुझे विश्वास हो गया कि सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दिए बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये ले पकड़। देख ढिंचैक, इस बात का गुलबदन को पता ना चले। मेरी बेटी को रिश्वत से सख्त नफरत है। घर जाकर गिनता हूँ। हाँ। इन्हें 48 घंटे ऑक्सीजन पे रखना होगा। और उसके बाद? उसके बाद चंदन पे लिटाइए। इनका टाइम आ गया है। अरे दिन में कम से कम 100 ग्राम चरस फूकते थे, उस हिसाब से तो ये बोनस में जी रहे थे डॉक्टर। आपका मंगलसूत्र बहुत बड़ा है। सही कहा, इसे बेचने का टाइम आ गया है डॉक्टर। प्लानिंग जबरदस्त है। सासू माँ, ससुर जी कुछ बोले क्या? मेरे सामने बोलने की हिम्मत है उनकी? अरे पता है उनकी इतनी हिम्मत नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि उन्होंने 500 करोड़ के बारे में कुछ बोला क्या? उस बारे में तो कुछ नहीं बोला, पर एमएलए चनियाचोली को बुलवाया। जय सासू माँ की। चनिया चोली को? लेकिन काय को? मेरे लिए ब्लाउज सिलवाना चाहते हैं। मनहूस सासू माँ, चिंदी। मैं तुम्हें उसके पैसे से अय्याशी करवाना चाहता हूँ और तुम्हें ब्लाउज की पड़ी है। चनिया चोली और करोड़ों के बीच जरूर कोई कनेक्शन है।